पूरे इंडिया में जितना पहले कभी भी नहीं था सेफ है। मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। मुसलमान के लिए हमारे देश के सारे हिंदू भाई खड़े। एक हेमंत विश्व शर्मा के चिल्लाने से कोई जंगल खाली नहीं होता। चिल्लाने दो, मियाँ मियाँ करने दो। वो मियाँ मियाँ करके पागल हो जाएंगे और मियाँ लोग पावर में जाके बैठ जाएंगे। हमारे हिसाब से एक मुस्लिम को भी नॉट अ सिंगल वोट बीजेपी को नहीं देना चाहिए। अगर देता है तो ये हमारे कौम का, जाति का दुर्भाग्य है। ये नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमान बदनसीब है। मुसलमान यूडीएफ को भी देगा, मुसलमान कांग्रेस को भी देगा, मुसलमान राजद दल को भी देगा, मुसलमान लुलिन ज्योति को भी लेगा। इसलिए मुसलमान का 5 भाग में टुकड़ा होगा, मुसलमान खत्म हो जाएगा और बीजेपी फिर वापस कांग्रेस ला रही है पावर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का वो बयान जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी है, बड़ी हलचल मचा दी है। मुसलमान पहले से ज़्यादा महफूज है भारत में। आज़ादी के 77 साल, कुर्बानी हमारी, खून हमारा, फिर भी हम किराएदार। यौम जमहूरिया पर दिल चीर देने वाला पैगाम। झारखंड में ओवैसी का बड़ा धमाका। साबिक एमएलए अकील अख्तर ने थामा पतंग का दामन, सियासी सफ़ों में खलबली। क्या वाकई बदल रहे हैं हालात? एक तरफ मौलाना अजमल की तारीफ, दूसरी तरफ मिटती जमहूरियत का नोहा। नाजरीन, आज की वीडियो आप सब के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। गुजारिश करते हैं आप सब देखने वालों से वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कई बड़ी दिलचस्प खबरों के साथ। नाजरीन, आज की पहली खबर है। आज 26 जनवरी 2026 है। भारत की सियासत से इस वक्त एक ऐसी खबर है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, आसाम से AIUDF के सरबराह और साबिक रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मुल्क में मुसलमानों की सूरत हाल पर एक इंतहाई अहम बयान जारी किया है। एक ऐसे वक्त में जब अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर बहस जारी है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ये बयान मीडिया के सामने दिया है। नाज़रीन, मौलाना अजमल का यह दावा कि भारत में मुसलमान पहले से ज़्यादा महफूज हैं, सियासी गलियारों में हलचल मचा चुका है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जहां एक तरफ अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है, वहीं मौलाना अजमल ने ये कहकर सबको हक्का बक्का कर दिया है कि भारत में मुसलमान पहले से ज़्यादा महफूज है। मौलाना अजमल ने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि हिंदू भाइयों की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए उसे भाईचारे की जीत करार दिया। नाज़रीन, आपको बताएं, आसाम की सियासत के कद्दावर लीडर और मारूफ आलिम दीन मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने हालिया बयान में एक नया रुख इख्तियार किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के हिंदू भाई मुसलमानों के साथ खड़े हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने अपने बयान में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहले से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़। मौलाना का मानना है कि आज के भारत में मुसलमान माजी के मुकाबले में, यानी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महफूज महसूस कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद। उन्होंने हिंदू बिरादरी की तारीफ़ करते हुए कहा कि मुल्क की अक्सरियती आबादी यानी हिंदू बिरादरी मुसलमानों के साथ है और भाईचारे की जड़ें बहुत मजबूत हैं। तीसरी जानिब मनफी प्रोपेगेंडे की नफ़ी। मौलाना अजमल साहब के इस बयान को उन लोगों के लिए एक जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जो मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि सियासी तज्ज़ियाकार मौलाना अजमल के इस बयान को एक बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं। जहां एक तरफ अपोजिशन जमातें मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठाती है, वहीं एक मुस्लिम लीडर की जानिब से ऐसा बयान आना और एक बड़े आलिम की जानिब से इस तरह का बयान आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद ज़मीनी हक़ाइक़ बदल रहे हैं या फिर सियासी हिकमत अमली में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है।
मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर मिली व सियासी हलकों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग इसे हकीकत पसंदी करार दे रहे हैं तो कुछ इसे सियासी मसलहत। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहें आप अपना उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अपील आपसे करनी है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑफ़र। 1499 रुपये में आपको एक बुर्का मिलने वाला है। बुर्के के साथ एक दुपट्टा, नकाब, हाथों के ग्लव्स, पैरों के मोज़े, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। आप अपने घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। बड़ी ख़ास बात यह रहेगी, जो भी इसको ख़रीदेगा उसके नाम की पर्ची बनाकर एक बॉक्स में डाली जाएगी और इंशाअल्लाह ताला उस पर्ची वाले बॉक्स को ईद से पहले खोला जाएगा, कुरानंदाजी होगी। 3 पर्चियों को निकाला जाएगा कुरानंदाजी के ज़रिए। उन 3 पर्चियों में जिनके भी नाम होंगे इंशाअल्लाह हम बिल्कुल उनको फ्री अपनी जानिब से उम्रा कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपको ये भी बताएं कि ये हमारा 1200 पर्चियों का 1200 बुरकों का टारगेट है। बड़ी तादाद में लोग हमें देखते हैं, बड़ी मोहब्बतें देते हैं। ये एक कारोबार भी है और हमने एक ऑफ़र भी निकाला है। ये 1200 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए हमारे एक टीम के मेंबर से रब्ता करें और जल्दी से ऑर्डर बुक करें। घर बैठे अपना नकाब हिजाब हासिल करें और कुरानंदाजी के इस ऑफ़र में भी शामिल हो जाइए। क्या पता अगला नंबर आपका ही हो और किस्मत आपका इंतज़ार कर रही हो। अल्लाह ताला हम सब को बार बार हरमैन शरीफैन जाना नसीब फरमाए, आमीन। आप इस बेहतरीन ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और हमारे इस कारोबार को मजबूत करने में हमारी मदद करें। शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया भारत के लोगों ने मनाया, हम सब ने मनाया। हम इस पर आप सभी लोगों को एक अलग अंदाज में मुबारकबाद देना चाहते हैं। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि अभी तक हमारी जानिब से मुबारकबाद नहीं आई। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आज 26 जनवरी है, जश्न का दिन है। उन लोगों को मुबारकबाद जिनके लिए जमहूरियत का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना है, और उनको भी मुबारकबाद जो हमें इस मिट्टी में किराएदार साबित करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ है। आज दस्तूर का दिन है, वही दस्तूर जिसकी हर सत्र हमारे बुज़ुर्गों के खून से लिखी गई। जब दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर माल्टा की जेलों तक हमारे उलमा फांसी के फंदों को चूम रहे थे, तब किसी ने नहीं पूछा था कि तुम्हारे पास सबूत क्या है। हमने इस मुल्क को अपने लहू से सींचा ताकि एक आज़ाद जमहूरिया बन सके। मगर अफसोस कि आज इसी जमहूरिया हिंद में हमें अपनी पहचान और वफादारी का सर्टिफिकेट बांटना पड़ रहा है। कितनी अजीम है ये जमहूरियत, जहाँ सड़कों पर चौराहों पर हमें नाम पूछ कर मारा जाता है और फिर इसी आइन की दहाई दी जाती है। मुबारक हो इस इंसाफ पर, जहाँ बेगुनाह मुसलमान जवानी जेलों में गुजारते हैं और बुढ़ापे में अदालत कहती है कि माफ़ करना, आप बेकसूर थे। शुक्रिया इस निज़ाम का जिसने हमें बराबर का शहरी कहने के बजाय शक की नज़र से देखना सिखा दिया। हम जश्न ज़रूर मनाएंगे, मगर उन शहीदों की याद में जिन्होंने इस ख्वाब के लिए जान दी थी कि यहाँ इंसान बसते होंगे, फ़िरक़े नहीं। यौम जमहूरिया मुबारक हो उनको जिनके लिए ये जश्न है, और हमें तो बस इस आइन के बच जाने का इंतज़ार है। जी हाँ नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, यहाँ रहने वालों को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। झारखंड के ज़िला पाकोड से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन असम्बली अकील अख्तर ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो पूर्व विधायक हैं। पार्टी के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में ये शमूलियत पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में अमल में आई। इस मौके पर झारखंड स्टेट सदर मोहम्मद शाकिर, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मेहताब आलम और स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंतखाब अंसारी, स्टेट खाजिन कैसर इमाम और कोल्हान डिवीज़न इंचार्ज सलीक जावेद भी मौजूद थे। नाज़रीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन का कारवां मज़ीद रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है
اور سب سے زیادہ سرخیوں میں رہتی ہے یہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اس پر اچھی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز، دلچسپ خبریں دیکھنے کو ملے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔